हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक चैनल। मैं हूं सूरज, जो आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस फंक्शन में हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। नेस्टेड इफ फंक्शन इफ का बड़ा भाई समझ सकते हो, जहां पर सिंगल लॉजिकल टेस्ट हम लगाते थे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं और वहां पर पास फेल अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन पास हुआ और कौन कौन फेल हुआ है, तो वहां पर हम इफ फंक्शन को लगाते थे कि 50 से ऊपर हुए तो पास हो जाए, 50 से कम है तो फेल हो जाए। तो यहाँ आपको एक ही चीज़ चेक करनी है कि वो 50 से ऊपर है या नहीं है। लेकिन यहीं पर सिनारियो चेंज कर दिया जाए और आपसे ये बोला जाए कि ग्रेड दे दिया जाए कि अब ये बताओ कि A+ किसको मिलेगा या B किसको मिलेगा, C ग्रेड किसको मिलेगा। उस केस में आपको मल्टीपल चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि 90 से ऊपर है तो A मिले, राइट, 80 से ऊपर है तो B मिले, फिर C मिले। इस तरह से आप कई बार चेक करोगे और उनके बेसिस पे कई रिजल्ट्स हैं। तो उस केस में नेस्टेड इफ फंक्शन होता है। नेस्टेड इफ फंक्शन एक्सेल या गूगल शीट का इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये एक जुगाड़ू तरीका है जो हम यूज करते हैं। तो नेस्टेड इफ बहुत इजी है, हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी शीट पर और शीट के अंदर हमारे पास दिया गया है सीरियल नंबर, नेम एंड उनके मार्क्स। और मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि किसको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, पास या फेल जो भी है वो मिला है। तो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग या हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया अगर जो मार्क्स हैं 90 या 90 से ज़्यादा है तो उसे A+ मिले। अगर जो मार्क्स हैं 70 या 70 से ज़्यादा है तो उसे B मिले, 60 या 60 से ज़्यादा उसे C, 50 या 50 से ज़्यादा तो पास, अदरवाइज वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। यानी कि अगर वो इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो हम लगाएंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है चेक करो। तो क्या चेक करना है, हमें मार्क्स चेक करना है। तो मैं दूंगा क्या ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, और अगर ये 90 है तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा मैं A+। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अदर देन न्यूमेरिक यानी कि नंबर को छोड़कर कुछ भी इनपुट डाल रहे हो तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको रखना होगा, और नंबर दे रहे हो तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दिया कि क्या ये नंबर 90 या 90 से ऊपर है और ये बात सही है तो वैल्यू ऑफ ट्रू A+ आ जाए, और नहीं है कॉमा, अगर नहीं है तो चेक अगेन। तो इफ फिर से लगाओ कॉमा लगा के, ठीक है। यानी कि हर एक स्टेप जब कंप्लीट होता जाता है तो उस पर कॉमा लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कॉमा लगाया एंड चेक अगेन। इफ लगाने के बाद ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है, और अगर ये बात सही है तो भाई साहब क्या मिलना चाहिए, तो B मिलना चाहिए। नहीं हो तो चेक अगेन। फिर हम लाएंगे क्या ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है, और ये बात सही है तो क्या मिले भाई साहब, C मिलना चाहिए। अदरवाइज चेक अगेन। मतलब अगर जो चीज़ नहीं होती यार फिर हमें बार बार ये चेक करना पड़ेगा। मतलब 90 नहीं है तो 80 चेक करो, 80 नहीं तो 70 चेक करो, 70 नहीं तो 60 चेक करो, राइट। तो अभी हमारा 60 वाला तो नहीं हुआ, यानी 60 वाला तो नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, 50 वाला चेक करना है। तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, और ये हमारा लास्ट है कंडीशन, और ये बात सही है तो भाई साहब क्या आ जाए, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए पास। और अदरवाइज इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो अब हमें दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर लिख के आ रहा है वैल्यू फॉल्स। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे फेल। अब हम ध्यान दो कि अभी तक हमने सारे ब्रैकेट स्टार्ट करें, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। सारे जितने ब्रैकेट स्टार्ट करें उतने क्लोज करना है। तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसके भी मेथड में बताता हूँ। आप ब्रैकेट क्लोज करो। अब देखो ये ब्रैकेट क्लोज किया तो यहाँ पर लास्ट वाला ब्रैकेट हाईलाइटेड है जो ओपन हुआ था, यानी कि ये वाला क्लोज हो गया। और देखो सेकंड किया तो सेकंड वाला ब्रैकेट यानी कि ये वाला हाईलाइट हो गया, राइट। और इस तरह से ये देखो अब मैंने लास्ट ब्रैकेट क्लोज किया तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट जो था वो हाईलाइट हो गया, यानी कि हमारे जो ब्रैकेट थे वो ओपन हो गए। एंटर करेंगे, एंटर करते ही यहाँ पर सजेशन आने लगता है। गूगल शीट के अंदर, एक्सेल के अंदर नहीं आता। एंड मैं जैसे ही चेक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ भाई हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 91 एंड एंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया A+। ठीक है, ओके। तो अगर अब यहाँ पर जैसे बॉलो एक्सेल को जो देख रहे होंगे उनको कहेंगे सर वहाँ पर तो नहीं आता, तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ड्रैग डाउन। आप लोगों को आई होप पता होगा, यानी कि यहाँ पर जो लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करते हैं उसे ड्रैग डाउन कहते हैं। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है फॉर सिलेक्शन एंड प्रेस कंट्रोल D फॉर फिल डाउन। गूगल शीट में भी चलता है और एक्सेल में भी चलता है, कंट्रोल D। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा नेस्टेड इफ फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल फंक्शन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।